तैयार रहिए। स्टार्ट। हाल ही में पटना में हुई 16 विपक्षी पार्टियों की बैठक में अरविंद केजरीवाल के सुर सबसे बेमेल लग रहे थे। स्टॉप। जहां शेष सभी विपक्षी नेता 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए एक होने की बात कर रहे थे, वहीं केजरीवाल एक ही रट लगाए हुए थे कि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश के विरुद्ध लड़ाई में उनका सहयोग नहीं किया। स्टॉप। अध्यादेश ने सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय को उलट दिया था कि स्थानीय प्रशासन पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। स्टॉप। वे यह कहकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते रहे कि चाय पर तो बुलाइए। स्टॉप। जब राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो केजरीवाल ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। स्टॉप। उन्होंने कहा वे तब तक भविष्य में होने वाली विपक्षी बैठकों से दूरी बनाए रखेंगे जब तक कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती। स्टॉप। यह आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल जैसे चतुर नेता इस बात को समझ नहीं पाए कि पटना में अपने रवैये के कारण वे सबसे कितने अलग थलग दिखलाई दे रहे थे। स्टॉप। उस बैठक में जिस तरह की गंभीरता दिखाने की जरूरत थी उसके उलट उन्होंने अड़ियल रुख अपनाया। स्टॉप। सामंजस्य के लिए हुई एक बैठक का बहिष्कार करके उन्होंने उल्टी चाल चल दी। स्टॉप। इस हरकत के बाद केजरीवाल ने भविष्य में बनने जा रहे अपने महत्वपूर्ण दोस्तों और गठबंधनों को गंवा दिया है, बशर्ते कि वह अपना रुख बदलकर नरम रवैया नहीं अख्तियार कर लेते। स्टॉप। खबरों के मुताबिक केजरीवाल की समर्थक मानी जाने वाली ममता बनर्जी भी इससे बहुत खुश नहीं थी। स्टॉप। लोकसभा चुनावों में अब 1 साल से भी कम समय शेष रह गया है। विपक्ष के लिए समय हाथ से निकल रहा है। पटना बैठक विपक्षी एकता निर्मित करने का पहला गंभीर प्रयास थी और उसमें सहभागिता करने वाले सभी दलों को यह महसूस हुआ कि इससे उन्हें एक दिशा और लय मिली है। स्टॉप। अगली बैठक जुलाई के मध्य में शिमला में आयोजित होगी। स्टॉप। इसकी मेजबानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। स्टॉप। हो सकता है कि केजरीवाल या उनकी पार्टी उसमें सम्मिलित न हो। स्टॉप। बैठक में सीट शेयरिंग, चुनावी समायोजन आदि पर चर्चा होगी। स्टॉप। इस पर इतना कुछ दांव पर लगा है कि विपक्षी दल इस अवसर को बिल्कुल गंवाने की स्थिति में नहीं है। स्टॉप। अब यह केजरीवाल पर है कि वे एक बड़ी विपक्षी चुनौती का हिस्सा बनना चाहते हैं या वे कांग्रेस के बजाय भाजपा का राष्ट्रीय विकल्प बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को अकेले ही अंजाम देंगे। स्टॉप। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ बदले परिदृश्य के साथ केजरीवाल खुद को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। कांग्रेस के पुनरुत्थान से वे हैरान लग रहे हैं। स्टॉप। केजरीवाल को लग रहा था कि कांग्रेस का अब अवसान हो चुका है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाकर सरकार बनाई थी। गुजरात में भी उसने कांग्रेस के वोट काटे। इसके बाद केजरीवाल ने उन क्षेत्रों पर अपनी नज़रें जमा ली थी जहां कांग्रेस कभी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब वे उसकी जगह ले सकते थे।
केजरीवाल ने अपनी जीत की योजनाएं कांग्रेस की हार के आधार पर बनाई थी, लेकिन कांग्रेस के अनपेक्षित उदय ने उनके समीकरणों को गड़बड़ा दिया है। न केवल कांग्रेस फिर से मजबूती से उभरी है, बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी उसे अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं। स्टॉप। इनमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, जो अभी तक कांग्रेस पर उतने ही तीखेपन से प्रहार करती आ रही थी। स्टॉप। जैसे वे भाजपा पर करती हैं, लेकिन कर्नाटक के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वे कांग्रेस जहां भी मजबूत है वहां पर वे उसका समर्थन करने को राजी हैं। वे पटना आने को शुरू में तैयार नहीं थी, लेकिन वहां भी आई। यही हालत अखिलेश यादव की है, जिन्होंने पहले कांग्रेस को लूजर मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन पटना में वे भी हाजिर हुए। यह देखना अभी शेष है कि ये पार्टियां अपने प्रभाव के क्षेत्रों में कांग्रेस को कितना समायोजित करने को राजी होंगी, लेकिन यह तो तय है कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने बैठकर विपक्षी एकता पर चर्चा की। ऐसे में केजरीवाल कहाँ फिट बैठेंगे। कर्नाटक का ही उदाहरण लें, वहां आम आदमी पार्टी ने 224 में से 208 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन सभी की जमानत जब्त हो गई। वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन नई ऊर्जा से भरी कांग्रेस उन पर भारी पड़ सकती है। तेलंगाना में भी हालात बदल रहे हैं। केसीआर ने पहले नीतीश कुमार से कहा था कि वे पटना आएंगे, लेकिन आखिरी समय में वे बैठक से गैर हाजिर रहे थे। स्टॉप।